हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये वीडियो आप देख के जाते हो एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले भी देख लेते हो या 1-2 घंटे पहले भी देख लेते हो, तो अगर डीपीएसपी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको 100% वहाँ पे करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम संविधान का भाग 4, जिसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी से संबंधित है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो ये है भाग 4, यानी भाग 4 में डीपीएसपी की बात कही गई है। तो ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन वही है कि डीपीएसपी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, यानी ये डीपीएसपी जो है ये क्या बात करता है, किसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो डीपीएसपी में जो कही गई बातें हैं क्या इनको न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, या बाध्यकारी हैं, या फिर गैर न्यायिक हैं, या फिर मौलिक अधिकार हैं। तो डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं ये किसी राज्य को निर्देश दिए गए हैं कल्याणकारी राज्य बनने के लिए। अगर कोई राज्य इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करता है तो उसके लिए आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, यानी ये गैर न्यायिक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 40 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो समान काम का समान वेतन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये राज्य को रखना चाहिए। ये कहा गया है अनुच्छेद 39 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है, आर्टिकल 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? यानी राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर लागू एक कानून बना देना चाहिए अपने राज्य में, इसके बारे में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 44 में है, समान नागरिक संहिता। यानी इसमें तलाक, विवाह और ये वसीयत वगैरह जो है इसके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अलग अलग धर्म का अलग अलग मतलब रीति रिवाज होता है ना, तो उसको हटा के एक जैसा कानून बना देना चाहिए जैसे गोवा में है। तो ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है डीपीएसपी के थ्रू। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए राज्य को, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 45 में। और अभी तो ये मौलिक अधिकार भी बन गया है, 86वां अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, तो उसके तहत ये मौलिक अधिकार बन गया और मौलिक कर्तव्य भी बन गया। तो अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी में प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है बच्चों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो निःशुल्क विधिक सहायता कहा गया है अनुच्छेद 39A में। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है गाय व बछड़ों के वध पर रोक किस अनुच्छेद में है? यानी दुधारू जो पशु हैं उनकी हत्या पर रोक मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को उनकी हत्याओं पे रोक लगा देनी चाहिए? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 48 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 बोलता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 ये बोलता है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो डीपीएसपी है उसका यही मुख्य उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य स्थापित हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य काम, शिक्षा और बेरोजगारी में सहायता देगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? यानी राज्य को अपने यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी के लिए उनको नौकरी देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए और रोजगार वगैरह देना चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 41 इसकी बात करता है। ऑप्शन नंबर ए है। राज्य चाहे तो कर भी सकता है, राज्य चाहे तो नहीं भी करे, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसूति सहायता, यानी मैटरनिटी जो लीव होती है, प्रसूति सहायता, यदि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए उसको अगर छुट्टी दे सकता है राज्य और उसकी तनख्वाह भी न काटे, इस प्रकार के प्रावधान ये किस अनुच्छेद में कहे गए हैं? तो अनुच्छेद 42 बोलता है ये प्रसूति सहायता के बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य सुधार किस अनुच्छेद में है? यानी जो पोषण स्तर को बढ़ावा देना है, जन स्वास्थ्य सुधार पे ध्यान रखना है, यानी नशा वशा को बैन कर देना है, जो नशीले पदार्थ वगैरह जैसे शराबबंदी हुई है बिहार में, ऐसे इन सब चीज़ों को राज्य चाहे तो अपने यहाँ बैन कर सकता है अपने यहाँ के लोगों का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 47 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसको याद ऐसे रख सकते हो, 100 से 47, 100 से शराब, ठीक है। तो शराबबंदी किस में है? अनुच्छेद 47 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में? यानी पर्यावरण का संरक्षण करना, उसको बढ़ावा मतलब उसको और अच्छा बनाना पर्यावरण को,
दूषित न होने देना, ये सब किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है। एनजीटी वगैरह का गठन बना हुआ था इसी के तहत। ठीक है, ये अनुच्छेद 48 ए जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आपसे भी मैंने पूछा था अनुच्छेद 39 ए जो निःशुल्क विधिक सहायता था, वो भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत। और एक अनुच्छेद 43 ए यानी 43 का ए है, जिसमें जो उद्योग प्रबंधन है उसमें श्रमिकों की भी राय लेनी चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह जो है वहाँ पे श्रमिकों की भी राय लेनी चाहिए, कोई अगर नियम कानून बन रहा है तो ये भी अनुच्छेद 43 ए में जोड़ा गया है। इसको भी 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसके तहत रखा गया था। तो ये थे हमारे डीपीएसपी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।